नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सचिन चौधरी। तो आज फिर मैं एक बार नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ड्रैगन फ्रूट होता है उसमें जो फंगस लगती है वो किन किन वजह से लगती है, और उसकी हम पहचान अगर करेंगे तो कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारी फंगस किस वजह से आई है और कैसे हम उसकी रोकथाम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ़ंगस जो लगती है वो सर्दी के टाइम पे ज़्यादा लगती है, क्योंकि सर्दी में जैसा आपका अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपकी लास्ट हार्वेस्टिंग होती है। तो लास्ट हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसमें ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट होता है उसमें आप खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। तो ये भी एक वजह होती है फंगस लगने की। फिर मौसम भी चेंज हो जाता है, सर्दी आ जाती है, ये भी एक वजह होती है फंगस लगने की। और कई बार क्या होता है कि जैसे ड्रैगन फ्रूट में नई ब्रांचेस निकलती हैं तो उसमें बाहर क्रैक्स आ जाते हैं, वो भी एक वजह होती है फंगस लगने की। जो आप आयरन रोड जिसमें लगाते हैं, जो आप देखते हैं सरिया जिसमें लगाया होता है, ये सरिये में जंग आ जाता है, रस्ट आ जाता है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जैसे ही प्लांट आता है वो भी एक वजह होती है फंगस लगने की। तो कई रीज़न होते हैं फंगस लगने के। तो चलिए आइए हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगर आप ये देखें, ये प्लांट है हमारा, ये नीचे बिल्कुल उसका बेस है। तो यहाँ से इसमें 3 ब्रांचेस निकली थी। एक ब्रांच आपकी ये निकली थी, एक ब्रांच ये, और एक ब्रांच अगर इधर देखें साइड में तो एक ब्रांच ये यहाँ पर निकली है। तो ये तीनों ब्रांचेस जैसे आप निकली तो इसमें आप देखेंगे क्रैक्स आ गए थे इसमें। ये क्रैक्स इसमें आया, क्रैक आया, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आया। और आप इधर देखें तो सेम एज इट इज़ वो भी इधर भी ऐसे ही था। आप ये देखा तीनों इसमें लाल हो गया है, ये भी लाल है, वो भी लाल है और उधर भी लाल है। तो ये भी एक वजह है फंगस की, क्योंकि इसमें आप देखें मिट्टी लगेगी, मॉइस्चर लगेगा, हवा चलेगी, ठंडी हवा लगेगी, वो भी लगेगी। तो इससे क्या होगा, यहीं से आपकी फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक वजह तो ये है आपकी फंगस की। तो इसमें आप फंगस के लिए आप कोई भी, जैसे आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसमें जैसे छाछ से फंजीसाइड तैयार कर लेते हैं, कुछ ट्राइकोडर्मा से तैयार कर लेते हैं, कुछ अपने कॉन्टैक्ट या सिस्टमेटिक फंजीसाइड जैसे आपका कार्बन मैनकोजैब, इस तरह से ये यूज़ कर लेते हैं। तो आप फंजीसाइड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फंगस को नहीं रोकेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, आपको धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट को ख़त्म कर देगा। तो जैसे आप ये कट का निशान देख रहे हैं, ये यहाँ से हमने फ्रूट लिया था। फ्रूट लेने का आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से हमने फ्रूट लिया था? अगर आप इधर देखें कट में, तो यहाँ पे बीच में आपको एक डंडी दिखाई देगी, ये क्योंकि जो फ्रूट होता है वो आपका इसी के थ्रू जुड़ा होता है। अब वो इतना क्लोज होता है इसके, तो आप उसको इजीली काट नहीं पाते, तो थोड़ी सी आपकी लीफ उसमें ज़रूर कटेगी। तो लीफ जब आप काटेंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे कटर आपका स्टरलाइज नहीं होता, तो स्टरलाइज ना होने की वजह से तो उसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे इसमें यहाँ फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं पीला हो गया है यहाँ से, ये तो यहाँ से फंगस लगनी शुरू हो जाती है। और फिर आप देखिए पूरे प्लांट में आपको पीले 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 या रेड से डॉट आपको दिखने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये आपकी फिर फंगस आपके यहाँ से फैलने लगेगी और ये धीरे धीरे पूरे प्लांट में आपके फैल जाएगी। तो इसको भी अगर आप इस तरह का कोई दिखाई देता है तो आप फंजीसाइड यूज़ करके, इसका स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। तो दूसरा आप जैसे ये देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये यहाँ इसके सरिये के कॉन्टैक्ट में आया, ये गर्मियों में था, और ये इस पे आपको देख रहे हैं पूरी रोड पे इस पे जंग लगा हुआ है, पूरा रस्टिंग है ये। तो ये इसके कॉन्टैक्ट में यहाँ से आया था। तो यहाँ से हमने जब इसके कॉन्टैक्ट में आया तो हमने टाइम पर ही फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे रुक गया था, नहीं तो यहाँ से अपने धीरे धीरे उसमें फंगस स्टार्ट हो गई थी। तो ये फंगस जो है सरिये वाली जो होती है, ये बेसिकली गर्मियों में लगती है। तो जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हैं, इस पूरी ब्रांच में फंगस लग गया था, ये यहाँ से आपका यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, पीला पीला हो जाता है सारा, तो उसकी हम झिल्ली उतार देते हैं। झिल्ली उतारने के बाद मेन हमारी ये जो बीच वाली डंडी होती है ये हमारी बची रहती है, और ये हमारा मेन प्लांट को फूड देता है। तो इसमें क्या होगा, आपका प्लांट तो चलता रहेगा, फंगस अगर पूरे प्लांट में लग जाती है, प्लांट तो आपका चलता रहता है, लेकिन नुकसान क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था आपका, उसमें आप देखेंगे जो ये कांटे होते हैं, बेसिकली यहीं से हमारा फ्रूट निकलता है। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक ना तो इसमें कोई नई लीफ निकलेगी और ना ही आपका कोई फ्रूटिंग आएगी। तो इसमें आगे का जो एरिया होगा, इसमें आपके प्रॉपरली आगे ग्रो करेगा और इसमें आपका फिर फ्रूटिंग आएगी। तो कोशिश करें कि फंगस ना फैले, इतना बड़ा एरिया जो है आपका जो ख़राब हुआ है इसको बचाएं।
अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट ये आपका इधर है, एक प्लांट ये आपका इधर है। इस प्लांट को अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। और ये प्लांट अगर आप देखें, अगर मैं क्लोजली थोड़ा करके दिखाऊं तो इसमें आप थोड़ा सा आप ये देख रहे होंगे, ये पीले पीले से डॉट्स इसमें दिख रहे हैं। अगर अभी आपका इसका 1-2 दिन में आप फंजीसाइड का कोई भी स्प्रे करके या कोई भी ट्रीटमेंट करके इसको रोक देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये आपका पूरे प्लांट में धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये फैलता चला जाएगा। तो ये जो है ये आपका मौसम से है, ये जो सर्दी आपने आई है, सर्दी की वजह से इस प्लांट में फंगस लगा है। ये आप देखिए, ये भी इसमें फंगस लगनी स्टार्ट हुई है अभी। और ये इस पर आप रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये रेड डॉट इसमें बड़े बड़े होने लगे हैं धीरे धीरे। तो ये आपका अभी नवंबर दिसंबर का मंथ है, तो सर्दी थोड़ी बढ़ी है तो इस वजह से थोड़ा फंगस इसमें बढ़ गई। तो टाइम से ही आप, सर्दी स्टार्ट होती है, एक फंगस का स्प्रे इसमें ज़रूर कर दें। तो फंगस से बचने के लिए आप कोरबी कार्बेंडाज़ाइम या मैनकोज़ेब का कॉम्बिनेशन मिलता है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड, वो यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लें और स्टिकर मिलाने के बाद पूरे प्लांट पे आप स्प्रे कर दें। फिर दूसरा, आप अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के लिए आप छाछ आप जानते हो, कहीं छाछ बोलते हैं, सीत बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, सभी जगह पर अलग अलग नाम से बोलते हैं उसको। जो बेसिकली हम रात को दूध जमा के जो दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद उसको मथने के बाद जो मक्खन निकल जाता है उससे, और मक्खन से जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको छाछ बोलते हैं। तो उसको आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में भर कर रख दें और उसमें कॉपर डाल दें, कॉपर का वायर या कोई भी सीट या कुछ भी कॉपर होना चाहिए उसमें, कॉपर उसमें आप डाल दें और 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आप उसको बंद करके रख दें। फिर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं 1 टंकी यानी कि 18 लीटर में पानी में आप 2 लीटर के आसपास उसको मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर आप और भी क्या कर सकते हैं, जैसे आप सर्दियों में आप वही हार्वेस्टिंग के बाद जैसे हम उसमें वर्मी कंपोस्ट या चिकन मैन्योर या गोबर की खाद या जो भी चीज़ हम उसमें डालते हैं, उसमें अगर हम आपका एक ट्राइकोडर्मा आता है, अगर ट्राइकोडर्मा उसमें मिला लें तो उससे भी हम फंगस को बचा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा आपका पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो जैसे वो क्या है, जैसे आप अगर 100 प्लांट हैं आपके, 100 पोल हैं आपके, तो 100 पोल में आप 2 किलो उसमें चिकन मैन्योर में या आप वर्मी कंपोस्ट में मिला लें और सभी प्लांट में उसको डाल दें। एक ये भी हो सकता है, इससे भी फंगस से आप बचा सकते हैं। फिर दूसरा और क्या करते हैं, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिलता है। तो जैसे आप, अगर आपके यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है तो ड्रिप में जैसे आप पानी देते हैं तो उसमें कॉपर ऑक्साइड मिला करके उसके द्वारा पानी दे सकते हैं। तो इससे भी फंगस को आप बचा सकते हैं। तो कई वजह होती हैं, कई मतलब चीज़ें आती हैं जिससे आप फंगस को रोक सकते हैं। तो बेसिकली सर्दियों में एक तो आपका फंगस का ये रीज़न होता है कि फंगस को आपको रोकना है, और दूसरा आप जो अनवांटेड जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे आप अगर प्लांट देख रहे होंगे, मेरे पीछे जो प्लांट है ये, तो जैसे ये हमें यहाँ से नीचे तक जितने भी अनवांटेड जो ब्रांचेस होंगी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है, ये है, ये सारी हम काट देंगे। केवल ऊपर तक हम एक ही ब्रांच लेके जाते हैं। तो ये इस टाइम पे बहुत कटिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो ये हमें रोकना है। और इसके ऊपर हम लीव्स हम लेंगे इसमें ज़्यादा, इनको हम सबको काट देंगे। तो बेसिकली यही रहता है सर्दियों में। तो सर्दियों में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपने ड्रैगन फ्रूट में। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।